नमस्कार दोस्तों, आपके चैनल ऑनलाइन स्टडी न्यूज में आपके सामने आ चुका है राजस्थान ग्राम सेवक का पेपर। जैसा पेपर आपको 27 और 28 दिसंबर की एग्जाम में देखने को मिलेगा दोस्तों, यहाँ पर उसी टाइप का पूरा पेपर आपके सामने आ चुका है। और क्रैक कीजिएगा इस पेपर को और पता कीजिएगा कि आपकी तैयारी कहां तक पहुंची है। क्या आप सिलेक्शन योग्य है? क्या आप 14 लाख अभ्यर्थियों से आगे हैं? अगर आपने ये पेपर सपोज करो कि आज हम एग्जाम हॉल में बैठे हैं और यहां पर आपका पेपर ये है और आपके पेपर में आप कितनी परसेंट बना सकते हो? 70 प्लस बनेगी या फिर 80 प्लस बनेगी या फिर 90 प्लस आपकी बनने वाली है दोस्तों यहां पर। तो अगर आपने इस पेपर में लगभग 60 से 65% अगर परसेंटेज बनाई है दोस्तों यहां पर, तो आपका ये पेपर क्वालिफाई हो जाएगा पूरी तरह से। तो तैयार हो जाएगा इस प्रश्नों को, यानी कि पूरी तरह क्रैक करने के लिए बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा ही पेपर आएगा दोस्तों। यहां पर एक बार देखिएगा, जो पेपर का शेड्यूल रहेगा आपका जो रहेगा, यानी कि टोटल मार्क्स होंगे 100 मार्क्स का होगा। और यहां पर देखिएगा जो समय दिया जाएगा वो 2 घंटे का समय आपका होगा यहां पर। इसके बाद देखिएगा यहां पर जो दिशा निर्देश है, ये आपको दिशा निर्देश पढ़ लेने हैं एग्जाम हॉल में ये पहले पेपर को करने से पहले। और इसमें देखिएगा जो माइनस मार्किंग है, ये सबसे ज्यादा ध्यान दीजिएगा दोस्तों। यहां पर जो आपका पेपर लगने वाला है उसमें माइनस मार्किंग यहां पर 1/3 दे रखी है, तो विशेष ध्यान यही रखना दोस्तों यहां पर। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं। यहां पर आज बिल्कुल आपको हटना नहीं है जब तक पेपर कंप्लीट नहीं हो जाता है, जब तक आपको बिल्कुल बीच में से स्क्रैप नहीं करना है वीडियो को। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है, देखिएगा। प्रत्येक राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? ऑप्शन है उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, बी ऑप्शन है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, सी ऑप्शन है मुख्यमंत्री, डी ऑप्शन है राज्यपाल। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राज्यपाल के द्वारा की जाती है दोस्तों, यहां पर इसका सही आंसर हो जाएगा आपका। एक प्रश्न आपने बिल्कुल सही कर दिया है आपके पेपर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहां पर दूसरे नंबर का क्वेश्चन पूछा है, राज्यपाल को उसके पद से निम्नलिखित में से कौन हटा सकता है? बताइएगा। मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वो राज्य के राज्यपाल को हटा सकता है। तो आपने 2 प्रश्न बिल्कुल सही कर दिए दोस्तों यहां पर। इसी तरह बढ़ते रहिए और यहां पर एक फेयर ले लीजिएगा दोस्तों यहां पर, जिसमें यहां पर लगा लीजिएगा कि आपने कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया है। तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहां पर। अगला है तीसरे नंबर का क्वेश्चन है, यानी कि राज्यपाल का पद रिक्त हो जाने पर उसके पद पर कौन कार्य कर सकता है? बताइएगा इसका सही आंसर। ये क्वेश्चन यानी कि यहां पर अलग टाइप से 2016 की एग्जाम में आपसे पूछा गया था। देखिएगा राजस्थान की राज्य व्यवस्था से 11 क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे और जो सीरीज चल रही है आपके कोर्स की, वो नेक्स्ट वीडियो में आपकी राजस्थान की राज्य व्यवस्था स्टार्ट होगी दोस्तों यहां पर। तो देखिएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर, यानी कि जो उच्चतम न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश है वो यहां पर राज्यपाल का जब पद रिक्त हो जाता है तो उसके कार्य का संचालन करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 3 क्वेश्चन आपने बिल्कुल सही कर दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर, राजस्थान में पोखरण के पास रामदेवरा में कौन सा मेला भरता है? बताइएगा। 4 भुजा का मेला या फिर श्री कपिल मुनि का मेला या फिर रामदेव जी का मेला या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर, यानी कि रामदेव जी का मेला भरता है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भाद्रपद में भरता है, ध्यान रख लेना, भादों के महीने में भरता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 5वें नंबर का क्वेश्चन है यहां पर, राजस्थान में कौलायत मेले का सबसे आकर्षक यहां पर अधिक आकर्षक निम्न में से कौन सा है? बताइएगा इसका सही आंसर। ए ऑप्शन है आपके सामने, साधु नृत्य है या फिर बाल नृत्य है या फिर दीपदान महोत्सव है या फिर यहां पर पुष्पदान है। तो सबसे ज्यादा जो कौलायत झील कौलायत मेले पर किया जाता है उस समय, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दीपदान यहां पर सबसे मुख्य आकर्षक का केंद्र है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यह मेला कब भरता है यह भी ध्यान रख लेना, कार्तिक पूर्णिमा को भरता है यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहां पर,
राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिलों की संख्या क्या है बताइएगा। कौन कौन से जिले हैं और कितने लगते हैं। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 जिले हो जाएंगे। जोधपुर, यहां पर देखिएगा 4 जिले हो जाएंगे। ऐसा और पूछता है कि यहां पर 3 जिले आपके सामने दे दिए जाते हैं जो टच में है, और जोधपुर जिला भी साथ में दे दिया जाता है। तो जोधपुर ध्यान रख लेना, ये क्वेश्चन लगभग 3 से 4 एग्जाम में ऐसे पूछ लिया गया है। तो इन चारों जिलों को आपको याद रख लेना है। श्री गंगानगर हो जाएगा, बीकानेर हो जाएगा, जैसलमेर हो जाएगा और बाड़मेर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 7वें नंबर का क्वेश्चन है यहां पर। चंबल में उसकी सहायक नदियों के जल से राजस्थान का कौन सा भूभाग संचित है बताइएगा। ऑप्शन आपके सामने है। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर मध्य पर्वतीय क्षेत्र, दक्षिण पश्चिमी पर्वतीय क्षेत्र या फिर दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्र। इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है 8वें नंबर का क्वेश्चन है यहां पर। सिरोही क्षेत्र की पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है। इसका सही आंसर बताइएगा। भाकर, काकर, गिरवा या फिर बहोराट। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका 8वें नंबर का सही आंसर हो जाएगा, यानी कि भाकर के नाम से जाना जाता है यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहां पर 9वें नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। करेक्ट आंसर, राजस्थान में मानसून सर्वप्रथम किस जिले में प्रवेश करता है। तो इसका सही आंसर बताइएगा। सबसे पहले राजस्थान में कहां मानसून प्रवेश करता है। तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा बांसवाड़ा जिले में सबसे पहले राजस्थान में मानसून प्रवेश करता है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप, निम्नलिखित में से किस को भंग नहीं किया जा सकता है परंतु समाप्त किया जा सकता है, कौन सी संस्था है बताइएगा। विधानसभा, लोकसभा, विधान परिषद या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा विधान परिषद को कभी भी यहां पर भंग नहीं किया जा सकता है, लेकिन उसको समाप्त किया जा सकता है राज्यसभा की तरह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर। निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यारण्य राजस्थान में स्थित नहीं है बताइएगा। ऑप्शन इसके आपके सामने है। तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया गया है, ये डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। काजीरंगा नेशनल पार्क है जो कि असम राज्य में स्थित है। अगला देखिएगा यहाँ पर, नेक्स्ट है 12वें नंबर का क्वेश्चन है। कृषि कार्यों के साथ साथ पशुपालन व्यवसाय को जब अपनाया जाता है तब उसे कौन सी कृषि कहते हैं। शुष्क कृषि, व्यापारिक कृषि, मिश्रित कृषि या फिर आदर्श कृषि। आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर, उसको मिश्रित कृषि के नाम से जाना जाता है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, अरावली के किस भाग में रेतीली मिट्टी पाई जाती है। किस तरफ, अरावली के किस तरफ रेतीली मिट्टी सबसे ज्यादा पाई जाती है। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा जो पश्चिमी राजस्थान है उसमें सबसे ज्यादा यहां पर रेतीली मिट्टी का प्रसार पाया जाता है। आपका सही है, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर, भैंस अनुसंधान एवं प्रजनन केंद्र बल्लभनगर किस जिले में स्थित है। उदयपुर, बांसवाड़ा, बीकानेर या फिर जैसलमेर। तो आपका यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में ये स्थित हो जाएगा। और ये किसके द्वारा, महाराणा कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा ये संचालित किया जा रहा है। ए ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बैल की वह नस्ल जो अन्य जिलों की तुलना में सबसे अधिक बोझ वहन कर सकती है। इसका सही आंसर बताइएगा। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा नागौरी, जो कि नागौर डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज्यादा यानी कि ये पाए जाते हैं नागौरी बैल। बी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पीले पत्थरों के लिए प्रसिद्ध जिला कौन सा है। ऑप्शन है जैसलमेर, जयपुर, उदयपुर या फिर चूरू। तो आपका सही आंसर हो जाएगा जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट में पीले पत्थरों के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विराट की पहाड़ियों से निकलने वाली नदी कौन सी है। बाणगंगा, चंबल, लूनी या फिर काली सिंध। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा बैराट। बैराट कहां पर है, जयपुर में है। तो जयपुर की जो प्रमुख नदी है, सबसे बड़ी नदी है, वो बाणगंगा नदी हो जाएगी, जिसके पास यहां पर बैराट सभ्यता विकसित हुई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहां पर, राजसमंद झील का निर्माता किसे कहते हैं, यानी कि इस झील का निर्माण 1662 में किसके द्वारा किया गया था। आंसर आपके सामने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राज सिंह ने इसका निर्माण करवाया था, यानी कि मेवाड़ के राजसमंद जिले में। ऑप्शन ए सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर, राजस्थान का वह जिला जिसमें जवाई बांध स्थित है। जवाई परियोजना यहां पे है, तो बताना होगा ये बांध आपसे पूछ लिया जाए तो बताना होगा करेक्ट आंसर। तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा पाली जिले में स्थित हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर, जनसंख्या की दृष्टि से भारत के 3 सबसे बड़े राज्य कौन कौन से हैं? तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहां पर देखिएगा उत्तर प्रदेश, आपको सभी को पता है। उसके बाद महाराष्ट्र हो जाएगा, उसके बाद यहां पर बिहार हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, अगला क्वेश्चन है यहां पर, मरुभूमि विकास कार्यक्रम को प्रारंभ करने का उद्देश्य रहा है। ऑप्शन है यहां पर रोजगार के साधन उपलब्ध कराना, बी ऑप्शन है मरुस्थलीकरण की प्रक्रिया पर नियंत्रण, या फिर वन रोपण एवं चारागाह, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। जो भी अभ्यर्थी दे रहे हैं आपका सही आंसर हो जाएगा यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहां पर, ग्रीष्म महोत्सव कहां मनाया जाता है? इसका सही आंसर बताएगा। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ग्रीष्म महोत्सव मनाया जाता है माउंट आबू सिरोही में मनाया जाता है। एक उत्सव आपसे पूछ लिया जाएगा तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, बजट्टी नामक आभूषण शरीर के किस भाग पर पहना जाता है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा ये गले का आभूषण हो जाएगा बजट्टी, सी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर, 24 वाणी रचनाओं के लेखक है। किसने 24 वाणी रचनाओं की रचना की है बताएगा? पापू जी, तेजा जी, रामदेव जी, या फिर हडवू जी। आपका सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा रामदेव जी। और रामदेव जी ध्यान रख लेना एक कवि भी थे यहां पर, एक लोक देवता होने के नाते इसको कवि भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर, 25वें नंबर पर जो भी अभ्यर्थी यहां तक पहुंचा है तो प्लीज एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। यहां पर सब्सक्राइब का बटन नीचे दे रखा है। अभी आपका 50% कोर्स और बाकी बचा हुआ है यहां पर, उसको भी आपको कंप्लीट करना है। जिसके पास नोटिफिकेशन नहीं पहुंचता है तो आइकन बेल का बटन नीचे दे रखा है, उसको दबा लीजिएगा दोस्तों यहां पर। और वीडियो के अंत में जरूर बताना कि इन प्रश्नों में से, इस पेपर में से आपने कितना प्रतिशत पेपर को पूरा क्रैक करने की कोशिश कीजिए दोस्तों यहां पर, ताकि आपको यानी कि पता चले कि आप किस धरातल पर इस वक्त खड़े हो। अभी भी आपके पास टाइम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, अगला है यहां पर 25वें नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से किस लोक देवी का मंदिर एक वन्य जीव अभ्यारण्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सीता माता का। जी हां दोस्तों, ये है सीता माता अभ्यारण्य है, यहां पर इसका मंदिर स्थित है। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर, पश्चिमी राजस्थान के चारणों द्वारा प्रयुक्त साहित्य की भाषा को किस रूप में दर्शाया गया है? मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से बताया था जब राजस्थान का साहित्य मैंने कंप्लीट करवाया था। तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा डिंगल है, पिंगल है, मेवाड़ी है, या फिर मारवाड़ी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डिंगल में रचना की जाती है। डी ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहां पर। और जो पूर्वी राजस्थान है उसमें जब साहित्य की रचना की जाती है वो यहां पर पिंगल साहित्य में उसकी रचना की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला है राजस्थानी भाषा की लिपि मानी जाती है, बताना होगा कौन सी लिपि है। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन ए, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा देवनागरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, पिछवाइयां कहां की प्रसिद्ध है? नाथद्वारा, राजसमंद, गलता, जयपुर, उदयपुर, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा नाथद्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर, ऐसी जनजाति जो घर बनाकर नहीं रहती है। यहां से आपकी जनजातियों से संबंधित 4 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में, तो ध्यान रखना इस टाइप के क्वेश्चन आपको रट लेने हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहां पर गाड़िया लोहार, डी ऑप्शन आपका यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, देश में न्यूनतम अनुसूचित जनजाति की संख्या कहां पर स्थित है? सबसे कम अनुसूचित जनजाति कहां पर बताएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पंजाब और हरियाणा राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का संबंध किससे है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसमें से 4 क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे पिछले एग्जाम में, यानी कि स्मारक, दुर्ग, महल, इनमें तीनों कॉन्सेप्ट से। तो ध्यान रखना इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के नाम से जानी जाती है, यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो मूर्ति है। इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, भारत का सबसे पुराना स्मारक कौन सा है? इसका है सही आंसर हो जाएगा अजंता की गुफाएं, महाराष्ट्र में। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला है यहाँ पर, भूपत वाटी द्वारा निर्मित भटनेर दुर्ग स्थित है। कहां पर है भटनेर दुर्ग? बताइएगा। जिसका निर्माण भूपत वाटी ने निर्माण करवाया था 288 में। तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा हनुमानगढ़ में, यानी कि डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, निम्नलिखित में से असंगत की पहचान कीजिएगा। कौन सा यहां पर असंगत है? देखिएगा, यहां पर रणथंभौर दुर्ग है, वहां पर त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर है, बिल्कुल सही है। तारागढ़ दुर्ग है, जहां सबसे ऊपरी भाग इसका मीरान साहब की दरगाह कहलाता है, बिल्कुल सही है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में मीठे शाह की दरगाह है यहां पर। कुंभलगढ़ दुर्ग में कटारगढ़ दुर्ग बना हुआ है, तो ये देखिएगा सी ऑप्शन नंबर आप ध्यान दीजिएगा, इसमें जो मीठे शाह की दरगाह है वो यहां पर गागरोन दुर्ग में है। यहां पर क्या दे रखा है? चित्तौड़गढ़। तो आपका सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर, शेखावाटी की स्वर्ण नगरी किसे कहा जाता है? नवलगढ़ को, किशनगढ़ को, लक्ष्मणगढ़ को या फिर रामगढ़ को? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि 35वें नंबर का ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, नवलगढ़ को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, 36वें प्रश्न पर आप पहुंच चुके हो। तो देखिएगा, पुष्कर मेला कहां लगता है? ये इंडियन जीके से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था, यानी कि इंडियन जीके के चैप्टर में डाल के हुए पूछा था ये क्वेश्चन। तो देखिएगा, ऑप्शन भी आपके अकॉर्डिंग दे रखे हैं, लखनऊ दे रखा है, अजमेर दे रखा है, कन्याकुमारी दे रखा है, उदयपुर दे रखा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अजमेर, यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एमपीपीएस में भी पूछ लिया गया है ये क्वेश्चन, यहां पर एसएससी में पूछ लिया गया है, आरपीएससी सेकंड ग्रेड में भी पूछ लिया गया है, यहां पर लोक सेवा आयोग ने बहुत सी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। चाहे मेला पूछ लिया, दिवस पूछ लिया है, कहां लगता है, तहसील आपसे पूछ ली जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए यहां पर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहां पर, कंस मेला का आयोजन कहां होता है? इसका सही आंसर बताइए, क्या है इसका सही आंसर? तो कंस मेले का जो आयोजन होता है वो यहां पर ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, मथुरा में होता है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर, सुमेलित नहीं है उसकी पहचान करनी है आपको। हवा महल कहां पर है? तो देखिएगा, हवा महल यहां पर, यही ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो सुमेलित नहीं है। हवा महल है जयपुर में। जामा मस्जिद दिल्ली में, ये याद रखना है। चार मीनार हैदराबाद में, अकबर का जो मकबरा है वो सिकंदरा में है। अब देखिएगा यहाँ पर जो आपका पेपर बनाया जाता है, पूरी तरह से पेपर बनवाए गए हैं आप लोगों के लिए, वो यानी कि राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग ने जितनी भी एग्जाम ली है अब तक, यानी कि उसमें से ही आपके पेपर तैयार किए जाते हैं, और उसमें जो एक्यूरेसी रहती है आपके एग्जाम में प्रश्न आने की, वो यानी कि सबसे ज्यादा रहती है जो बोर्ड एग्जाम लेता है। पिछली एग्जाम जितनी भी ली है उनमें से यहां पर यानी कि 60 से 65% बिल्कुल सेम टू सम यही वही प्रश्न डालता है जो कि पिछली एग्जाम में उन्होंने डाले हैं। तो ध्यान रखना, अगर आप देखना चाहते हो राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग की साइट पर जितने भी पेपर दे रखे हैं उनको पढ़ लीजिएगा, चाहे वो मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी, और इंग्लिश, हिंदी और मैथ और रीजनिंग ये आपको वहीं से पढ़ने हैं, क्योंकि कर्मचारी चयन आयोग नए क्वेश्चन नहीं बनाता है और उन्हीं क्वेश्चनों को दोबारा रिपीट करता है जो कि पिछली एग्जाम में उन्होंने पूछ लिए हैं। तो सबसे ज्यादा विशेष ध्यान आपको यही रखना है। देखिएगा, यहां पर विश्व से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है। यहां पर काला सागर, ब्लैक सागर किस देश में के दक्षिण में स्थित है? फ्रांस, रूस, तुर्की या फिर इंग्लैंड? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहां पर रूस में हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर, अशोक स्तंभ कहां स्थित है? ऑप्शन आपके सामने है, सांची में, सारनाथ में या फिर रायपुर में या फिर गया में? तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा सारनाथ में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में सारनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, गुरु नानक का वास्तविक नाम क्या हो जाएगा? बताइएगा, अंगद, लहना, नानक या फिर नरेंद्र नाथ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका यहां पर नानक हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, 42वें नंबर पर आप पहुंच चुके हो। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहां पर, किसको काला और बाला कृषि का उपकारक देवता भी कहा जाता है? वीर कल्ला जी को,
गंगा जी को, तेजा जी को या फिर बाबा जुझारू जी को? तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर तेजा जी को कहा जाता है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर 43वें नंबर का क्वेश्चन है, करंट अफेयर से आपसे पूछेंगे, यानी कि 7 से 8 क्वेश्चन करंट अफेयर से आपके आने वाले हैं। तो देखिएगा, किस क्रिकेट टीम ने हाल ही में आईपीएल 2021 का खिताब जीता है? तो ये जो आईपीएल का खिताब 2021 का वो यहां पर जीता है, वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, चेन्नई सुपर किंग्स ने ये जीता है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर, शास्त्रीय संगीत कहां से लिया गया है? जो शास्त्रीय जो संगीत है वो कहां से लिया गया है? इसका सही आंसर ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या फिर अथर्ववेद? तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा सामवेद। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस वेद को संगीत का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर, भारत के किस भाग में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, बिल्कुल करेक्ट आंसर दे रहे हो यहां पर, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान के मरुस्थल क्षेत्र में सबसे ज्यादा भारत में तापांतर पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए यहां पर 46वें नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में किसे असम राज्य का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार असम वैभव मिला है? इसका सही आंसर बताइएगा। तो ये मिला था रतन टाटा को मिला है। इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर, भीलों के लिए प्रसिद्ध लोक नाटक का नाम बताएगा, जो कि भीलों का प्रसिद्ध लोक नाटक है। आपका सही आंसर हो जाएगा गब्बरी हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में विश्व एथलेटिक्स ने किसे वुमेन ऑफ द ईयर 2021 का अवार्ड से सम्मानित किया गया है? दीपा कर्माकर, अंजू बेबी जॉब या फिर यहां पर गीता फोगाट या फिर अवनी लेखरा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अंजू, यहां पर बॉबी जॉर्ज हो जाएगा। इसको यहां पर 2021 का अवार्ड से सम्मानित किया गया था। कौन सा अवार्ड? वुमेन ऑफ ईयर 2021। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर, दिल्ली की प्रसिद्ध वेधशाला है, अब बताना होगा ये वेधशाला है वो क्या है? लाल किला है, विज्ञान भवन है, जंतर मंतर है या फिर संसद भवन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये जंतर मंतर वेधशाला है। इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बांदीपुर प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, यहां पर जो बांदीपुर नेशनल यहां पर अभ्यारण्य है ये हो जाएगा आपके कर्नाटक में हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? ऑप्शन आपका यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा गुजरात की। सी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर, हाल ही में जारी नीति आयोग की ताजा रिपोर्ट के अनुसार कौन सा राज्य भारत का सबसे गरीब राज्य बनाया है? गरीब राज्य की श्रेणी में है, सबसे पहले नंबर पर है, बताएगा इसका सही आंसर। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहां पर बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको बीमारू राज्य की भी संज्ञा दी है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिहार। अगला क्वेश्चन देखिए यहां पर, श्रीलंका को भारत से पृथक करती है, बताना होगा कौन सी है वो चीज जो कि श्रीलंका को भारत से अलग करती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पाक जल संधि हो जाएगा। इसका सही है, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला देखिएगा यहां पर, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व मनु भंडारी का 91 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है, वह थी कौन थी? वह बताना होगा किससे संबंध था उसका? तो ये थी एक लेखिका थी। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, हीराकुंड परियोजना किस नदी के जल प्रवाह को नियंत्रित करता है? कृष्णा नदी, महानदी, ताप्ती नदी या फिर नर्मदा नदी? ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा महानदी पर बनाया गया है कौन सा? हीराकुंड बांध, जहां पर एक हीराकुंड परियोजना भी यहां पर सुचारू की जा रही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर, काली मिट्टी का विस्तार पाया जाता है, कहां पाया जाता है? सबसे ज्यादा जो काली मिट्टी है वो कहां पर है, बताइएगा इसका सही आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयोग सभी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात यानी कि तीनों राज्यों में काली मिट्टी का प्रसार पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, करेंट अफेयर का क्वेश्चन है यहां पर हाल ही में किस क्रिकेट टीम ने आईसीसी मैन ऑफ द T20 वर्ल्ड कप 2021 का खिताब जीता है?
तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया ने यह खिताब जीता है। बहुत ही करंट का क्वेश्चन बनता है, यानी कि जो क्रिकेट से संबंधित अगर क्वेश्चन बनते हैं तो 5 से 6 क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि मैं प्रत्येक वीडियो में आपके लिए लेकर आता हूं उन क्वेश्चनों को। अगला क्वेश्चन देखिए यहां पर, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप का क्षेत्रफल सबसे कम है? सबसे कम क्षेत्रफल वाला महाद्वीप कौन सा है विश्व में? तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। डी ऑप्शन आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर, प्राकृतिक वनस्पति का सर्वाधिक विकसित क्षेत्र है पिहरी, टुंडा, टैगा या फिर पतझड़ वन? यानी कि सबसे ज्यादा जो वन पाए जाते हैं वो यहां पर किस वनस्पति के पाए जाते हैं? तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा पतझड़ वन पाए जाते हैं। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर, सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है कहां पर पाई जाती है बताइएगा? तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों में सबसे ज्यादा जैव विविधता पाई जाती है, यानी कि सबसे ज्यादा जीव जंतु वहीं पर पाए जाते हैं। इसका सही है सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर, एस्किमो किस प्राकृतिक प्रदेश के निवासी है? तो जो एस्किमो जनजाति रहती है वो कहां पर रहती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा टुंडा प्रदेश में रहती है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो उत्तरी अमेरिका है उन इलाकों में एस्किमो जनजाति सबसे ज्यादा निवास करती है और उनके घरों को इग्लू के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से राज्य समूह में वह कौन सा है जहां यात्री रेल डिब्बों का बड़ी मात्रा में निर्माण होता है? कहां बनाए जाते हैं रेलवे के जो यहां पर यात्रियों के डिब्बे हैं वो कहां बनाए जाते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पंजाब के कपूरथला में ये बनाए जाते हैं और तमिलनाडु में बनाए जाते हैं। तो ए ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिए यहां पर 63वें नंबर पर आप पहुंच चुके हैं। तो कौन कौन अभ्यर्थी यहां तक पहुंचा है जरूर बताना होगा दोस्तों। यहां पर एक बार यहां पर लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल पर जरूर बने रहिएगा दोस्तों। यहां पर छोड़ के नहीं जाना है आपको तब तक आपका पूरा कोर्स कंप्लीट नहीं हो जाए तब तक चैनल को। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? यानी कि भांकड़ा नांगल एक संयुक्त परियोजना है, बताना है आपको, यानी कि जो किस किस राज्यों की ये संयुक्त परियोजना है। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा हरियाणा, पंजाब और राजस्थान की, ये तीनों राज्यों की एक संयुक्त परियोजना है और सबसे कम जो लाभ मिला है वो राजस्थान को इस परियोजना के तहत सबसे कम लाभ मिला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर, हिमालय का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कंचनजंगा भारत के किस राज्य में स्थित है? आपका सही आंसर हो जाएगा सिक्किम राज्य में हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर, भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीतकालीन वर्षा का कारण है, बताना होगा क्या है इसका सही आंसर? ये बहुत बार प्रत्येक एग्जाम में पूछ लिया गया है, जितनी भी एग्जाम हुई है, चाहे वो इंडियन लेवल की हो चाहे वो राजस्थान लेवल की हो, सब एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पश्चिमी प्रक्षोभों से शीतकाल में जो बरसात होती है उसको यहाँ पर मावट के नाम से जाना जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। और ये किस सागर के मानसून किस सागर से होती है? तो ये भूमध्य सागर के मानसूनों से होती है। अगला क्वेश्चन देखिए यहां पर, झूमिंग है, झूमिंग एक क्या है बताना होगा? लोक नृत्य, नदी घाटी का नाम है, जनजाति है या फिर कृषि का एक कृषि करने का तरीका है? तो डी ऑप्शन आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर, भील जनजाति भारत में सर्वाधिक पाई जाती है, कहां पाई जाती है बताएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सबसे ज्यादा जो भील निवास करते हैं वो मध्य प्रदेश में करते हैं। सी ऑप्शन आपका यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नीलगिरी के पहाड़ी क्षेत्रों में किसकी खेती की जाती है? आपका सही आंसर हो जाएगा यहां पर नीलगिरी की पहाड़ी क्षेत्रों में सबसे ज्यादा यहां पर कॉफी की खेती की जाती है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर, केसर की सबसे अधिक मात्रा उत्पन्न होती है, कहां से केसर सबसे ज्यादा पाया जाता है बताना होगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहां पर कश्मीर में सबसे ज्यादा केसर का उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर, खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है बताएगा? तो खेतड़ी है वो यहां पर तांबे के लिए प्रसिद्ध है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर सूचना। अब कंप्यूटर से जुड़े हुए क्वेश्चन आ चुके हैं 10, उसके बाद हिंदी के आने वाले हैं, तो ध्यान रखना इनको भी आपको पूरा क्रैक करना होगा। पता तो चले कि आप कंप्यूटर में कहाँ है, हिंदी में कहाँ पर है। तो देखिएगा, सूचना राजपत्र किसे कहते हैं, राजपथ किसे कहते हैं, सूचना राजपथ। तो आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर इंटरनेट के जाल को कहा जाता है। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या कहा जाता है यहां पर, यानी कि सूचना राजपत्र कहा जाता है, राजपथ कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर, कंप्यूटर भाषा प्रोटॉन किस क्षेत्र में उपयोगी है, व्यवसाय, रेखांचित्र या फिर विज्ञान या फिर वाणिज्य। तो आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये जो क्षेत्र है, ये जो भाषा है, वो विज्ञान क्षेत्र में इसका उपयोग किया जाता है, फोटॉन का। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर, कोबोल भाषा किसके लिए उपयोगी है, व्यवसाय कार्य के लिए, ग्राफिक के कार्य के लिए, वैज्ञानिक कार्य के लिए या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वैज्ञानिक कार्य के लिए। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर, निम्नलिखित में से कौन सा www का सही रूप है, इसका सही आंसर बताइएगा। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर वर्ल्ड वाइड वेब हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन आप सभी का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर, किस कंप्यूटर भाषा का प्रयोग वाणिज्य कार्यों के लिए किया जाता है, आपका सही आंसर हो जाएगा यहां पर ऑप्शन, किस कंप्यूटर भाषा का वाणिज्य काम के लिए किया जाता है, तो कोबोल का किया जाता है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, कोबोल आपका यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, अगला क्वेश्चन है, देखिएगा आपके सामने जो एक क्वेश्चन है 73वें नंबर पर आप फिर चलते हैं। यहां पर देखिएगा 73वें नंबर का जो क्वेश्चन है, यहां पर थोड़ा सा मिस्पेटिंग है, मैं थोड़ा सा ध्यान यहां पर रह गया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, वाणिज्य कार्यों के लिए किया जाता है। ध्यान रख लेना, कोबोल भाषा का जो उपयोगी है वो वाणिज्य कार्यों के लिए किया जाता है। आपका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहां पर। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहां पर, ये आपका देखिएगा इसका 74वें नंबर का आपने सही कर दिया है। 75वें नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, तो 75वें नंबर का जो क्वेश्चन है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कोबोल भाषा, कोबोल। जी हां दोस्तों, देखिएगा किस कंप्यूटर भाषा का प्रयोग वाणिज्य कार्यों के लिए किया जाता है, तो कोबोल भाषा का किया जाता है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर, प्रोग्राम हेतु सर्वप्रथम विकसित की गई कंप्यूटर भाषा कौन सी है, तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्टॉन हो जाएगी। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर, विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश कौन सा है, जापान, रूस, यूएसए या फिर ब्रिटेन। तो आपका सही आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी कि सबसे ज्यादा कंप्यूटर उपयोग में लिए जाते हैं यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, एक दिवस आपसे करंटली दिसंबर माह का आपसे पूछ सकता है, जनवरी माह का आपसे पूछ सकता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि 2 दिसंबर को मनाया जाता है कंप्यूटर साक्षरता दिवस। अगला देखिए यहां पर, एक बाइट बना होता है वो किससे मिलकर एक बाइट की रचना होती है, 8 बिट की या फिर 16 बिट से या फिर 32 बिट या फिर 64 बिट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 8 बिट, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एक बाइट बनता है 8 बिट से मिलकर बनता है। ए ऑप्शन आपका यहां पर बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर, भारत में सिलिकॉन वैली कहा जाता है, किसको कहा जाता है बताएगा, तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा बेंगलोर को कहा जाता है सिलिकॉन वैली। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर, दिगु समाज का उदाहरण है, बताना होगा, दिगु समाज का उदाहरण आपको पहचानना होगा। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, त्रिभुवन। त्रिभुवन में दिगु समाज का उपयोग होता है। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इनमें से द्वंद्व समाज का उदाहरण है, द्वंद्व समाज की पहचान बताइएगा क्या है, जिसमें लोभ का प्रयोग होता है उसको द्वंद्व समाज कहा जाता है। अब देखिएगा यहां पर रुपया और यहां पर देखिएगा पैसा, तो यहां पर ये दिगु समाज की पहचान। डी ऑप्शन आपका यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर, जो सदा दूसरों पर संदेह करता हो उसको एक शब्द में क्या कहा जाता है बताइएगा, तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा संख्यालु। जी हां दोस्तों, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो सदा दूसरों पर संदेह करता है उसे संख्यालु के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जिसे बुलाया न गया हो उसको क्या कहा जाता है,
अनाहुत, अनबोला, अतिथि या फिर अभाग्यत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर अनाहुत के नाम से उसको जाना जाता है। ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर ऋणात्मक का विलोम शब्द होगा, तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा धनात्मक। ऋणात्मक का विलोम शब्द होता है, तो इसका सही है ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से एक लोकोक्ति है जिसका चयन कीजिएगा। अब इसमें से लोकोक्ति आपको पहचाननी है कि कौन सी लोकोक्ति है। कठपुतली होना, आंख चुराना, आस्तीन का सांप होना, एक पंथ दो काज। तो इसमें से लोकोक्ति कौन सी है बताएगा। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा एक पंथ दो काज, ये लोकोक्ति है यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हाथ कंगन को आरसी क्या, इसका अर्थ बताइएगा। आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर निम्नलिखित वाक्यों के शुद्ध रूप का चयन कीजिएगा। अब शुद्ध वाक्य की पहचान करनी है आपको इस प्रश्न के अंतर्गत। देखिएगा, सीता की चरित्र अच्छा है या फिर सीता का चरित्र अच्छी है या फिर सीता की चरित्र अच्छी है या फिर सीता का चरित्र अच्छा है। तो बताना होगा इसका सही आंसर। तो इसमें से जो शुद्ध वाक्य है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सीता का जो यहाँ पर चरित्र है वो अच्छा है, सी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर अल्पसंख्यक का विलोम शब्द क्या होगा। अल्पसंख्यक मतलब क्या है, बहुत ही कम। तो इसमें से इसका विलोम शब्द आपको पहचानना होगा, क्या है इसका सही। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बहुत संख्य। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर हनुमान का पर्यायवाची शब्द नहीं है, बताइएगा कौन है जो कि हनुमान का पर्यायवाची शब्द नहीं है। पवन सुत, अंजनी पुत्र, मारुति या फिर विनायक। तो यहां पर लास्ट क्वेश्चन है ये आपका, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विनायक। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। ये यहाँ पर हनुमान का पर्यायवाची नहीं है, विनायक ये गणेश जी का पर्यायवाची है। तो देखिएगा जो ये आपका पेपर है वो आपका कैसा लगा। अब देखिएगा इसमें हमने 90 क्वेश्चन ऐड किए थे राजस्थान ग्राम सेवक के लिए। मैथ हम आपको बता नहीं रहे हैं, रीजनिंग भी लेकर नहीं आए हैं यहाँ पर और इंग्लिश भी लेकर, यानी कि तीनों में 10-10 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे एग्जामिनर के द्वारा। टोटल यहाँ पर 120 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे आपके पेपर में। अगर मैं यहाँ पर रीजनिंग और मैथ अगर आपको मैं करवाता हूँ तो यहाँ पर थोड़ा आपको टाइम बहुत लगेगा और यहाँ पर आप अच्छे तरीके से पेपर को हल नहीं कर सकते, क्योंकि मैथ और रीजनिंग में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। अगले पेपर में मैं आपको इसमें इंग्लिश भी ऐड करूंगा दोस्तों यहाँ पर। तो और सारे जो वीडियो है वो प्लेलिस्ट में डले हुए हैं, जो कोर्स आपका कंप्लीट करवा दिया है 50% बिल्कुल सिलेबस के तहत। राजस्थान कर्मचारी चयन बैंक के प्रश्न बैंक के तहत वो मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया है यहाँ पर 50%। तो और अभी बाकी है, तो वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिएगा, जितना हो सके लाइक कीजिएगा और चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लो दोस्तों यहाँ पर, क्योंकि इस पे आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आने वाली है। धन्यवाद सभी को।